हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर जो आपका 6 है उसको रीड कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 6 का जो अगला टॉपिक हमने इसके पीछे यहाँ तक पढ़ लिया था, ये हमने यहाँ पे देख लिए थे स्क्वायर नंबर क्या होता है, और इसका कुछ यहाँ पे हमने इतना देख लिया था परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि ऐसे नंबर जिनको हम किसी नेचुरल नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते थे। आगे यहाँ पे देखिए जो अगला टॉपिक आपका है 6.2 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। इसमें स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज आपको देखने हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉलोइंग टेबल शोज़ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो यहाँ से देखिए 1 से 20 तक की संख्याओं का यहाँ पे आपको स्क्वायर करके दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, और 4 का स्क्वायर 4 × 4 इक्वल टू आपका 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। इसी तरीके से 6, 7 और 10 का स्क्वायर है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर दिया है। इस तरीके से जितने भी स्क्वायर नंबर यहाँ पे हैं आपको दिया गया है। तो इस टेबल में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्रॉम 1 to 20 इन नंबर्स का यहाँ पे स्क्वायर दिया है। ये नंबर है और ये इसका स्क्वायर है। यहाँ पे ये नंबर्स हैं और यहाँ पे ये इसके स्क्वायर्स हैं। आगे इसमें हम रीड करते हैं। यहाँ पे जब इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे एक क्लियर एक चीज़ दिखाई देगा कि इनमें से देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी लास्ट में 2, 3 या 7 आ रहा हो। देखिए यहाँ पे देखिए 1 है। यहाँ पे जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं इनके आप लास्ट में अगर देखें तो किसी भी नंबर के लास्ट में ना तो 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, और ना 7 और 8 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी उसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी नंबर जैसे 2, 3, 7, 8, क्योंकि टोटल जो डिजिट्स हमारे पास में 0 से लेकर के जो 9 तक हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं, तो इन डिजिट्स में से अगर किसी नंबर की लास्ट में 2, 3 या 7, 8, आपको ये ध्यान देना है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएँ हैं। 7, 8 और 2, 3 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आती हैं, चाहे 2, 3 आए, 2 या 3 आए, 7 या 8 आए, ये 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 पेयर्स हैं इसके, तो वो आपका क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर उसमें आएगी। अब यहाँ पे देखिए आगे आपसे एक क्वेश्चन किया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कैन बी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या हम कह सकते हैं इनमें से नंबर्स कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। हाउ डू वी नो, तो इसको हम कैसे जानकारी करेंगे कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन है। हमको पता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 आ जाएं, किसी भी नंबर के लास्ट में या यूनिट प्लेस पर अगर 2, 3, 7, 8 नंबर अगर आ जाए तो क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अदरवाइज अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से अगर कोई नंबर आता है लास्ट में यूनिट प्लेस पर, तब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3 और 7, 8 ये डिजिट्स अगर आ जाएं तो निश्चित रूप से वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1057 है, तो इसके लास्ट में 7 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाएं वो परफेक्ट स्क्वायर क्लियरली नहीं है। यहाँ देखिए सेकंड में दिया है 23,453, इसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर यूनिट प्लेस पर 3 आ जाता है तो निश्चित रूप से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहाँ पे देखिए इस नंबर के यूनिट प्लेस पर 8 है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकती है। इस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकती है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए यूनिट प्लेस पर तो वो नंबर क्लियरली वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। दूसरे, अब यहाँ पे देखिए ये एक नंबर है और दूसरी नंबर ये है। इस नंबर के यूनिट प्लेस पर 9 आया हुआ है और इस दूसरे नंबर के यूनिट प्लेस पे आपको 1 आया हुआ है। तो किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर यहाँ पे देखिए 1 to 9 यहाँ पे जितने नंबर्स हैं यानी 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ जाए, तब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। इसको हम यहाँ पे तुरंत ही जज नहीं कर पाएंगे, इसको हमको देखना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा।
या किसी और मेथड से हमको इसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 1 मिनट 2 3 7 8 अगर आ जाएँ किसी भी नंबर के लास्ट में, तो निश्चित रूप से वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए जितने नंबर्स हमारे थे 1 to 9, हमने इन सारे डिजिट को स्क्वायर करके देख लिया है। किसी भी नंबर के लास्ट में जो है ये नहीं आया हुआ है कि यहाँ पे कहीं भी 2 3 और 7 8 आपको नहीं मिलेगा। हमने देखिए 20 तक स्क्वायर किया है। आप स्क्वायर को और भी आगे जब बढ़ाएंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये हमको हमेशा के लिए याद रखना है। आगे यहाँ पे आपको आपसे क्वेश्चन किया गया है, राइट 5 नंबर्स व्हिच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट्स दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। तो आपको ऐसे 5 नंबर्स लिखने हैं जिनको सिर्फ आप यूनिट प्लेस देख करके बता सकें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमको ऐसे नंबर्स लिखने होंगे जिनके लास्ट में कितना आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए। इसके पहले हम चाहे जो भी नंबर कुछ भी लिख दें, यहाँ पे थ्रू टी कुछ भी हम लिख दें, तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, ये निश्चित रूप से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे हमको यूनिट प्लेस देखना है। अगर 7 8 और 2 3 कोई भी नंबर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर आ जाए तो क्लियरली वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और अगर इसके अतिरिक्त आपका जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, आपका 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसके बाद में 9 आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे यहाँ पे लिखिए, राइट 5 नंबर्स व्हिच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट्स व्हेदर दे आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट। तो आपको ऐसे 5 नंबर लिखना है जिनके सिर्फ यूनिट प्लेस को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं 205, तो लास्ट में इसके 5 है, तो 2005, तो ये लास्ट में 5 है, तो जिसके लास्ट में 5 होता है ऐसी नंबर्स आपकी परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। जैसे कि 25 आपका है, इसके लास्ट में 5 है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम यूनिट प्लेस देख के नहीं डिसाइड कर सकते कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसी तरीके से आपको कुछ ऐसे नंबर्स लिखने होंगे, 5 नंबर्स जिनके लास्ट में 0 हो, 1 हो, आपका 4 हो, 5 हो, 6 हो आपका, या 9 हो। ऐसे आप कोई भी नंबर लिख देंगे तो उसको ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे हम देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग टेबल ऑफ सम नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स एंड ऑब्जर्व द वंस प्लेस इन बोथ। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा टेबल आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो नंबर है 50 तक आपके नंबर्स हैं। ये नंबर आपका दिया है, यहाँ पे ये नंबर है और यहाँ पे ये नंबर है। इसका स्क्वायर यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर आपको ऑड नंबर मिल रहा है। 2 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर हमको इवन मिल रहा है। 3 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर 3 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर हमको ऑड मिल रहा है। 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर हमको इवन नंबर मिल रहा है। 9 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर हमको ऑड नंबर मिल रहा है। 15 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर हमको ऑड नंबर मिल रहा है। 35 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर हमको ऑड नंबर मिल रहा है। आप यहाँ देखिए 24 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर हमको 576 एक इवन नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर एक इवन नंबर है, और जितने हमारे ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हमेशा एक ऑड नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है। कोई भी इवन नंबर को स्क्वायर करते हैं तो हमको एक इवन नंबर मिलता है, और कोई भी ऑड नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो हमको एक ऑड नंबर मिलता है। आगे इसको हम रीड करते हैं, द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विथ डिजिट 1। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे जो स्क्वायर नंबर हैं ये डिजिट 1 पे आपके एंड कर रहे हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देखिएगा, इसी टॉपिक को यहाँ पे दोबारा आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जिसके लास्ट में 1 है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 है उसके जो उसका जो मतलब वो जिस नंबर का स्क्वायर है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो या तो 1 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा। यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसके लास्ट में 1 हो या जिसके लास्ट में 9 हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए 1 से लेकर 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, और 1 लास्ट में सिर्फ 2 ही केस में आ रहा है। एक पहला केस है जिसका 9 का स्क्वायर करें, और दूसरा केस है 1 का स्क्वायर करें, तो 2 ही बार जो है स्क्वायर में इसके 1 आ रहा है लास्ट में। और यहाँ पे देखिए जो 5 है तो सिर्फ 5 के स्क्वायर में आ रहा है, यूनिट प्लेस पर डिजिट 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर में आ रहा है। और जो आपका 6 नंबर आ रहा है वो 2 के स्क्वायर में आ रहा है। एक देखिए 6 के स्क्वायर में और एक आपका 4 के स्क्वायर में आ रहा है। तो इस पैटर्न को हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए व्हिच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर,
161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इन सारे नंबर, या हम 1 या 9 का स्क्वायर करते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनके लास्ट में या तो 1 हो या 9 हो, उन्हीं के स्क्वायर करने पर हमको एक 1 डिजिट मिलता है स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में 3 है, इसका स्क्वायर में 1 नहीं आएगा, 7 के स्क्वायर में 1 नहीं आएगा, 82 का स्क्वायर इसके लास्ट में 2 है, इसके स्क्वायर में भी 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 161 है और 109 है, यानी 9 और यहाँ पे 1 है, इन दोनों के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। दोनों के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, बाकी किसी के स्क्वायर में 1 नहीं आएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है राइट द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर्स व्हिच एंड इन 1 एंड देयर करेस्पॉन्डिंग नंबर्स। तो आपको ऐसे नेक्स्ट नंबर्स को लिखना है जो जिनका स्क्वायर करने पर हमको 1 मिल जाए। आगे तो यहाँ पे हम रीड करते हैं। तो ऐसे नंबर्स देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपको, जैसे 181, 121, 61, 141, यहाँ पे देखिए 41 है, तो इसके बाद में ये क्या आ जाएगा 51 आप यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा उसके स्क्वायर में। जैसे आपका ये 21 दिया है, तो अगर हम यहाँ पे 29 लिख देते हैं तो इसके स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 1 आएगा। इसका जब 29 का स्क्वायर आप करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो ये एक हमारा हो गया। दूसरे को हम क्या लिख देते हैं 31 लिखते हैं। अगर 31 का स्क्वायर करेंगे तब भी इसके यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 1 आएगा। इस तरीके से हमने इसके देखिए 2 नंबर्स को यहाँ पे लिख लिया हुआ है। आगे देखिए यू विल सी दैट इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। तो यहाँ पे हमने देखा किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के 1 प्लेस पर अगर 1 या 9 है तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तब हमको जो स्क्वायर इसका मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पर अगर 1 हो या 9 हो, इसके स्क्वायर करने के बाद आपको जो नया स्क्वायर नंबर मिलेगी उसके यूनिट प्लेस पर आपका 1 होगा। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिया है लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। तो देखिए ऐसे नंबर जो 6 से आपके एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं तब लास्ट में जो इसका स्क्वायर आता है 6 से एंड होता है। 6 का करते हैं तब भी ये 6 से एंड होता है, 4 या 6। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में, जिस तरीके से हमने यहाँ देखा, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 या 9 हो उसका स्क्वायर करेंगे तब हमको जो स्क्वायर नंबर मिलेगी उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लस या तो 4 हो या तो 6 हो, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो जो यहाँ पे आपको स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस मिलेगा वो हमेशा कितना मिलेगा 6 होगा। उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या होगा 6 होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी के यूनिट प्लेस पर क्या है 6 है, और जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया हो उस नंबर के यूनिट प्लेस पर या तो 4 हो या तो 6 हो। ऐसा हमने यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्राई दीज में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वायर में जो 6 डिजिट होगा जब इनका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी देखा कि जिसके लास्ट में 4 या 6 है वही नंबर सिर्फ ऐसे ही हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसी नंबर्स आपको क्लियरली ये नहीं होगी, आपकी ये नंबर ऐसी है इसका स्क्वायर करने पर 6 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 6 मिलेगा, इसका करेंगे तब भी 6 मिलेगा, इसका करेंगे तब भी 6 मिलेगा। लेकिन जो आपका पहला है इसका करने पर 6 नहीं मिलेगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे आपका क्या है 9 है। तो इसका स्क्वायर करें 6 मिलेगा लास्ट में, इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 6, इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 6, इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 6 मिलेगा। क्योंकि हमने इस पैटर्न को देख लिया है कि किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 4 या 6 है इसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमको स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 ही मिलता है। देखिए इनके सबके नंबर में 6 है और इसके यूनिट प्लेस पर या तो 4 है या तो 6 है। तो इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक पैटर्न और भी इसको देख लिया है। आगे इसमें रीड करिए, लिखा गया है वी कैन सी दैट व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6। जब कोई स्क्वायर नंबर 6 पे एंड करती है, यानी किसी स्क्वायर नंबर का अगर यूनिट प्लेस 6 है, द नंबर हुज स्क्वायर इट इज़, तो वह संख्या जिसका ये स्क्वायर है विल हैव आइदर 4 और 6 इन इट्स यूनिट्स प्लेस। तो जिस नंबर का ये स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पर या तो 6 होगा या तो 4 होगा। कैन यू फाइंड मोर सच रूल्स बाई ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। क्या आप नंबर्स के बारे में कुछ इस तरीके का और रूल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमने देखिए जिसके लास्ट में 1 है या जिसके लास्ट में आपका 6 है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि यूनिट प्लेस पर 1 हो या 6 हो, इसी तरीके से यूनिट प्लेस पर 0 हो। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो या जिसके लास्ट में 5 हो, जब इसका 1 मिनट, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो इसको स्क्वायर करते हैं तब इसके जो स्क्वायर नंबर होती है उसके लास्ट में आपको 0 मिलता है। और कोई भी नंबर अगर 5 है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर में लास्ट में हमेशा 5 आता है। तो इस तरीके से और भी रूल्स यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमने देख लिया है, इसके नीचे ट्राई दीज में हम रीड करते हैं, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो किसी भी नंबर के जब आप वंस डिजिट पूछा जाए कि इसके स्क्वायर के वंस डिजिट में कौन सा डिजिट होगा, तो जैसे यहाँ पे आप देखिए दिया है 1234 एक नंबर दिया है, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट आपका 4 है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा और इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप सीधा कह दीजिए कि इस नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 6 आएगा। दूसरी नंबर आप देखिए इतनी बड़ी दी गई है 26,387 है, आप क्या करेंगे, लास्ट में जो डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आपको कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। तो 49 के लास्ट में क्या है, 9 है। तो आप कह देंगे कि इस नंबर के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका 9 होगा। आपका देखिए तीसरा एक नंबर दिया है, ये आपका 52,698 दिया है। आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर करेंगे आपको 64 मिलेगा, यानी इस पूरे नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 4 आएगा आपका। आपको देखिए एक 9,880 आपको दिया है, आपका 0 है, आप 0 का स्क्वायर करिए, आपको क्या मिलेगा, 0। तो हम कह देंगे कि ये जो आपका नंबर यहाँ पे दी गई है इस नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 0 आएगा। ये आपका नंबर 5 दिया गया है, इस नंबर की यूनिट प्लेस पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका यूनिट प्लेस 2 है, हम 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि इस नंबर का जब हम पूरा स्क्वायर करेंगे, सारे पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर कितना मिलेगा, हमको 4 मिलेगा। एक नंबर यहाँ पे आपको 6 नंबर दिया है, इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा स्क्वायर करने पर, तो पहले हम लास्ट यूनिट प्लेस को स्क्वायर करेंगे। इसका लास्ट यूनिट प्लेस आपका 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 36 आ रहा है। तो इसके यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे किसी भी नंबर को, इसमें देखिए आपको ऊपर जो है रूल बताए गए हैं किस तरीके से होता है। अगर यूनिट प्लेस आपका जो है यूनिट प्लेस अगर आपका 6 है तो ये जो है आप लास्ट में क्या हो सकता है, 4 या 6 होगा। तो ये रूल्स हैं, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि किसी नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप इसको तुरंत जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर करिए और स्क्वायर में यूनिट प्लेस जो हो वही आपको बता देना है। आगे देखिए एक पैटर्न यहाँ पे और आपको दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इनके स्क्वायर को आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब हम यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 100 मिलता है, 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 मिलता है, 80 का स्क्वायर करते हैं तो 6400 आपको मिलता है, यानी बी है 10। यानी कोई भी यहाँ पे देखिए जितने सारे नंबर्स हैं उनके लास्ट में कितना 0 है, सिर्फ 10 है। तो ऐसी नंबर जिनके लास्ट में एक 0 है, जब उसका हम स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर नंबर हमको मिलती है उसके लास्ट में कितने जीरोज होते हैं, 2 0 होते हैं। यहाँ पे आप सब में देख रहे हैं 2 0 लास्ट में हैं। तो यहाँ पे देखिए बट वी हैव 2 zeros, तो हमारे पास 2 0 हैं, ये नंबर्स कह रही हैं। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में एक 0 होगा, जब उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर में लास्ट में 2 0 होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 0 है, जब इस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसके लास्ट में कितने 0 होंगे, 4 0 होंगे। ये हमेशा देखिए रूल पूरे में एकदम फॉलो हो रहा है। यहाँ 4 0, यहाँ 4 0, इसके लास्ट में 2 तो इसके लास्ट में 4। इसी तरीके से अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर कितने हैं, यहाँ पे देखिए 2 0 हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में आपके 3 zeros हैं, कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 8000 यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसके लास्ट में 3 zeros हैं। तो जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो इसके लास्ट में कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 zeros यहाँ पे हो जाएंगे, 6 0 यहाँ पे आएंगे। तो ये यहाँ पे एक जनरल रूल आपको इसमें निकाल के दिया गया है। तो जिसके लास्ट में 2 0 हैं उसके स्क्वायर में उस नंबर के स्क्वायर नंबर के लास्ट में कितने 0 होंगे, 4 0 होंगे। आगे देखिए, इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, अगर कोई नंबर लास्ट में 3 0 रखती है तो हाउ मेनी नंबर्स विल इट्स स्क्वायर है। तो इसके स्क्वायर में कितने नंबर होंगे, तो किसी नंबर के लास्ट में अगर 3 0 हैं तो इसके स्क्वायर के नंबर में 3 दूना कितने हो जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे। कितने 0 होंगे, इसके लास्ट में 6 zeros आपको आएंगे, ये आपको याद रखना है।
आगे देखिए, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिएगा, किसी भी नंबर का जब हम दो गुना करते हैं, किसी भी नंबर का जब दो गुना करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हमेशा एक इवन नंबर आता है। किसी भी नंबर का दो गुना करेंगे तो क्या मिलता है, हमको एक इवन नंबर मिल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कैन बी से दैट द स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं किसी भी कोई भी नंबर अगर वो स्क्वायर नंबर है तो इसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इवन नंबर ऑफ जीरोज होने का मतलब उसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, उसके लास्ट में 4 जीरो होंगे, उसके लास्ट में 6 जीरो होंगे, उसके लास्ट में 8 जीरोज होंगे, उसके लास्ट में 10 जीरो होंगे, उसके लास्ट में आपके कितने जीरोज होंगे, 12 जीरोज होंगे। लेकिन उसके लास्ट में कभी भी 3 जीरोज नहीं हो सकते हैं, कभी 5 जीरोज नहीं हो सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, पॉइंट नंबर दिया है सी टेबल 1 विथ नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। तो यहाँ पे दो व्हाट कैन यू से अबाउट द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसको हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर वो नंबर हमारी इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर हमको एक इवन नंबर मिलता है, अगर कोई ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको ऑड नंबर मिलेगा। जैसे देखिए 7 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 49 आपका एक ऑड नंबर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 52 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 25 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर हमको 625 ऑड नंबर मिल रहा है। देखिए 14 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर हमको 196 आपको मिल रहा है, एक इवन नंबर मिल रही है। 20 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर 400 एक इवन नंबर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पाएंगे कि किसी भी इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तब हमको एक इवन नंबर मिलता है, लेकिन जब हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको एक ऑड नंबर मिलता है। ये फैक्ट है, हमेशा इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, इसमें ट्राई देज में कुछ आपको करके दिया गया है। देखिए यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर व्हाई। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर होगा और किसका एक इवन नंबर होगा, और क्यों। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर एक ऑड नंबर होता है। तो देखिए इस नंबर का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि ये पहले से ऑड है। ये नंबर आपका इवन है तो इसका स्क्वायर आपको एक इवन नंबर मिलेगा। ये नंबर आपका ऑड है तो इसका स्क्वायर आपको ऑड नंबर मिलेगा। ये नंबर आपका इवन है तो इसका स्क्वायर आपको इवन नंबर मिलेगा। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, किसी भी इवन ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 में देखना है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो नंबर्स आपके दिए हैं इनके स्क्वायर में कितने ज़ीरो होंगे, इनका जब स्क्वायर करेंगे तो इनके लास्ट में कितने ज़ीरोज होंगे आपको देखना है। हमने आपको अभी बताया कि जो हमारी बेसिक नंबर होती है उसमें जितने जो जीरो होते हैं उसके 2 गुने नंबर उसके स्क्वायर नंबर में होते हैं। तो इसके देखिए यूनिट प्लेस पर इसके लास्ट में कितने हैं, एक ज़ीरो है तो इसके स्क्वायर में कितने ज़ीरो होंगे, एक 1 इंटू टू ज़ीरोज होंगे। इसके लास्ट में 2 ज़ीरो हैं तो इसके स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 4 ज़ीरोज होंगे। यानी जितने ज़ीरो होंगे उसके 2 गुने संख्या में ज़ीरो होते हैं इसके स्क्वायर करने पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो पैटर्न्स हैं इसके 2 पैटर्न्स को हम आज देख लेते हैं, बाकी को हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6.3 दिया गया है सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, कुछ और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। आपने क्लास 6 में या पीछे के क्लास में आपने ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स, क्या आपको ट्रायंगुलर नंबर्स याद हैं। नंबर्स हुज डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स। तो ऐसे नंबर्स जिनके डॉट पैटर्न्स को जब हम इनको पिक्टोरियल फॉर्म में रखते हैं, अगर उनको एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं तो उनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 3, 6, 10, 15। तो इन नंबर्स को हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। आपको ध्यान देना है ट्रायंगुलर नंबर्स में जैसे इधर से 2 नंबर आते हैं तो इधर से भी 2 नंबर आएंगे, इधर से 3 नंबर आएंगे, इधर से भी 3 नंबर आते हैं। इधर से 4 नंबर, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर हैं, यहाँ भी 5 नंबर हैं। तो इस तरीके से अगर हम किसी नंबर को एक ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर इसको हम कन्वर्ट कर सकें डॉट्स रख के, तो उसको हम एक ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इफ बी कंबाइन 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स बी गेट ए स्क्वायर नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1 एक ट्रायंगुलर नंबर थी और यहाँ पे देखिए 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम जोड़ देते हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव यानी 2 क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर्स को जब हम जोड़ देते हैं, 2 एकदम पास पास के, जैसे यहाँ पे देखिए 1 के बाद 3 आपका आया था, 3 के बाद में फिर यहाँ पे आपका 6 आया था। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6 10 15 ये आपके क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। तो अगर आप 1 3 को ऐड करेंगे
तब भी आपको एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा 4। आप जब यहाँ पे 3 और 6 को ऐड करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। 9 एक स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर है। आप देखिए यहाँ पे 10 और 6 और 10 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। एक स्क्वायर नंबर है, ये 4 का स्क्वायर है। आप देखिए यहाँ पे 10 एंड 15 को ऐड करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। 25 क्या है, 25 आपका एक नंबर है, एक स्क्वायर नंबर है, 5 का स्क्वायर है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमको एक स्क्वायर नंबर मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और स्क्वायर नंबर क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ डॉट्स इधर से और नंबर ऑफ डॉट्स इधर से एकदम सेम है, तो ये कुल मिला के क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। आप इसमें देख भी सकते हैं, ये देखिए एक स्क्वायर ये बना रहा है। पहले ये ट्रायंगल बना रहा था, अभी क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। तो अब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर नंबर हो गया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आगे भी इसमें दिया है। अब यहाँ पे जो दूसरा ये पॉइंट है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और यहाँ पे देखिए नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, तो किन्हीं भी दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।